गोरी कौवी और रानू चिड़िया दाना ढूंढने की तलाश में उड़ी जा रही थी। काफी ढूंढने के बाद उसे कुछ गेहूं की दाना मिल जाती है। चलो कम से कम दाना मिल तो गया। मुझे तो कोई आस नहीं थी कि आज भी दाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। हाँ गोरी बहन, हम जंगल से कितना दूर भी आ गए हैं, खाली हाथ लौटने में मन भी नहीं लगता। रानो, तुम तो खाली हाथ ही जाओगे क्योंकि ये दाना मैं लेके जाऊंगी। इतना बोल के गोरी फटाक से दाना उठाती है और यहाँ से दुमदमा के भाग जाती है। मुझे उस गोरी के साथ आना ही नहीं चाहिए था। ये हर बार यही काम करता है, जब भी दाना मिलता है लेकर भाग जाता है। अब मैं अपने बच्चों के लिए क्या लेकर जाऊंगी, शाम भी होने वाली है। ऐसी चिड़िया उदास मन से इधर उधर दाना खोज रही थी। इधर गोरी मजे से दाना लेकर उड़े जा रही थी। तभी बूढ़ा कबूतर गोरी को आवाज देकर रोक लेता है। बाबा जी, आप मुझे क्यों रोका? आप मुझे कुछ देने वाले हो, जैसे सोने की हार और चांदी के झुमका। बेटा, मैं तो आपसे मदद लेना चाहता हूँ। मेरा चश्मा ना जाने कहाँ गिर गया। प्लीज बेटा, आप मेरा चश्मा ढूंढने में मदद करो। मुझे साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा, मैं घर कैसे जाऊँगा? बूढ़े बाबा, इस फालतू काम के लिए आपने मुझे रोका। अब तक मैं अपने जंगल पहुंच जाती, पर आप चिंता मत करो। अभी कुछ देर में उधर से एक चिड़िया गुजरेगी और ये आपकी मदद जरूर करेगी। मैं तो जा रही हूँ अपने घर। ऐसी बोलकर गोरी कौवा यहाँ से चली जाती है। उधर चिड़िया को कोई दाना नहीं मिलता। वे उदास मन से अपने जंगल लौट रही थी कि तभी बूढ़ा कबूतर एक डाल पे बैठा हुआ उसे दिखाई देता है। ये तो कोई वृद्ध पक्षी है, मुझे उसे देखना चाहिए। रानो चिड़िया कबूतर के पास चली जाती है। कबूतर बाबा, आप अपने घर क्यों नहीं जा रहे? अब तो रात होने वाली है। बेटा, मेरा चश्मा नीचे गिर गया है। अब मुझे उड़ने में डर लग रहा है, इसलिए यहाँ बैठा हूँ। कोई मेरी मदद करो। बाबा, आप चिंता ना करो, मैं आपकी चश्मा ढूंढ देती हूँ। रानो चिड़िया बूढ़े कबूतर की चश्मा ढूंढने में लग जाती है। बहुत ढूंढने के बाद झाड़ी में उसे फंसा हुआ चश्मा दिखता है। चिड़िया जल्दी से चश्मा निकालकर बूढ़े पक्षी को पहना देती है। बेटी, तुम बहुत अच्छी हो। सच ही कहा था उस कौवी ने, तुम मेरी मदद जरूर करोगी। ठीक है बाबा, अब मैं चलती हूँ और आप भी अपने घर ध्यान से जाना। लेकिन चिड़िया तो बहुत उदास थे। चिड़िया की उदासी देखकर बूढ़ा पक्षी पूछता है, बेटा, आप इतना उदास क्यों हो? बाबा, आज मैं दाना खोजने के लिए एक चालाक कौवे के साथ आई थी, लेकिन जैसे ही दाना मिला वो सारा दाना लेकर भाग गई और मुझे आज खाली हाथ ही लौटना पड़ रहा है। आज मेरे बच्चे क्या खाएंगे? मैं बहुत उदास हूँ। बेटी, आप उदास ना हो, आप मेरी साथ चलो, मैं आपको कुछ देता हूँ। फिर रानो चिड़िया बूढ़े कबूतर के साथ चली जाती है। उस बूढ़े पक्षी का घर एक आम के पेड़ पर था। बूढ़ा पक्षी एक आम तोड़ता है। लो बेटी, ये एक जादुई आम है, उसे अपने साथ ले जाओ। ये दूसरे के सामने साधारण आम रहेगा, लेकिन तुम्हारे सामने जादुई आम रहेगा। ये तुम्हारा ही बात मानेगा। चाहे तुम मुझसे भोजन मांगो या धन दौलत मांगो, ये सब तुमको लाकर देगा। बाबा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी सारी चिंता दूर कर दी। जाओ बेटी, तुम्हारे बच्चे भूखे होंगे। फिर चिड़िया वहाँ से अपने घर चली जाती है। आज तो चिड़िया मन ही मन बहुत खुश थी। मम्मा मम्मा, गोरी आंटी तो बहुत पहले आ गई थी, लेकिन आप आज कहाँ रुक गई थी? लेकिन मम्मा, ये आम तो मुझे पसंद नहीं है, आप ये आम लेकर क्यों आई हो? नहीं बेटा, ये एक जादुई आम है, आपका मन जो भी खाने का है वो आप मांग सकते हो। सच में मम्मा? मम्मा, मुझे समोसा और खीर चाहिए। आम आम, मेरे कुकू के लिए स्वादिष्ट खीर दे और चटपटा समोसा दे। चिड़िया के बोलते ही समोसा और खीर भर पर लेट आते हैं और वे सब बहुत प्यार से खाते हैं। दूसरे दिन गोरी फिर से रानो को बुलाने आती है। रानो बहन, देखे सूरज सर पे चढ़ गया है, क्या आज दाना लेने नहीं जाना है?
गोरी, अब मुझे दाना ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, तुम ही जाओ दाना ढूंढने। रानो, ऐसे क्यों बोल रही हो? फिर रानो चिड़िया गोरी कौवे को सब बात बताती है। ये बात सुनकर गोरी तो हक्का बक्का रह जाती है और भागी भागी अपने पति कालू के पास आती है। कालू कालू, आज मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी कि इस बूढ़े कबूतर को मैंने चश्मा ढूंढकर नहीं दिया। गोरी, हुआ क्या है? साफ साफ बताओ मुझे। बूढ़ा चश्मा, आखिर बात क्या है? फिर गोरी कालू कौवे को सारी कहानी बताती। गोरी, तुम चिंता मत करो, चिड़िया के घर से चोरी करना कौन सी बड़ी बात है। आज रात ही उस आम को चुरा लाऊंगा। पागल कहीं की, बच्चे की तरह उदास हो गई। ऐसे दोनों बड़े कौवे रात होने के इंतजार करने लगते हैं। चिड़िया के परिवार गहरी नींद में सो गया था। कालू कौवा छुपके से आम चुराने चिड़िया के घर में घुस जाता है। यही है जादुई आम। जल्दी से उसे उस पोटली में रख लेती हूँ। चिड़िया तो गहरी नींद में है। आजा मेरी जादुई आम, मेरे पास आजा। ऐसे शैतान कौवा आम को लेकर भाग जाता है। ये लो गोरी, तुम्हारा जादुई आम। हाँ कालू, चलो अब उनसे गाजर का हलवा मांगते हैं। आम, हमें ढेर सारा गाजर का हलवा दो। लेकिन कटहर से तो कुछ भी नहीं होता। कालू बार बार बोलता है। तुम रुको, आम हमें स्वादिष्ट सी खीर दो। ऐसे गोरी भी कई बार बोलती है, लेकिन आम से तो कुछ भी नहीं होता है। अब तो दोनों को गुस्सा आ गया था और ये दोनों कटहर को काट देते हैं। कालू, आप उसे खा जाओ, मुझे तो आम बुरा लगता है। कालू तो सारा आम चट कर जाता। सुबह हो जाती है। उधर चिड़िया के बच्चे तो रोने लगते हैं। मम्मा, हमारे जादुई आम चोरी हो गया। कुकू, तुम चिंता मत करो, हमारी आम हमें मिल जाएगा, क्योंकि उसे दुष्ट कौवा चुरा कर ले गया है। आम, तुम जहाँ भी हो एक बड़ा गुब्बारा बन जाओ। चिड़िया को ऐसे ही बोलते हुए कालू कौवे के पेट में आम फूलने लगता है कि तभी उसे जोरों का दर्द होने लगता है। गोरी, मैं तो अब मरने वाला हूँ। ये आम तो बहुत बड़ा हो रहा है। तुम कुछ करो, नहीं तो ये मेरा पेट फट जाएगा। कालू, मैं क्या करूँ? भागकर रानो चिड़िया के पास जाओ, अब यही कुछ करेगी। गोरी भागी भागी रानो चिड़िया के पास जाती है और सारी कहानी बताती है और वे सब जल्दी से कौवे के घर आ जाते हैं। चिड़िया बहन, जल्दी से आम को छोटा करो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। आम, तुम जल्दी से छोटे हो जाओ और मेरे पास आ जाओ। चिड़िया के बोलते ही आम छोटा हो जाता है और चिड़िया के पास आ जाता है। देखा दुष्ट कौवा, ये सिर्फ मेरी बात मानेगा, ना कि तुम्हारी। माफ कर दो रानो चिड़िया, मैं अब ऐसा गलती नहीं करूँगी। फिर रानो चिड़िया जादुई आम को लेकर अपने घर आ जाती हैं। तो प्यारे बच्चों, ये कहानी आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।